बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी की निगाहें टिकट पर टिकी हुई थी। सीट समीकरण पर लगातार चर्चा हो रही थी और आज जब जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है तो कई जगह विरोध हो रहा है। कई जगह कहा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काटा गया है जो मजबूती से रेस में थे। चकाई से नया उम्मीदवार जेडीयू ने दिया है, संजय प्रसाद एमएलसी हैं। ये सीधे इनसे जानते हैं चुनौती कितनी बड़ी होगी, क्योंकि कई लोग इस रेस में थे। कई लोगों ने ताल ठोक कर चुनावी प्रचार भी चकाई में शुरू किया था। स्वागत है सर। चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसमें चुनौती है ही नहीं, और विपक्ष का तो कुछ है नहीं। एनडीए का जो भी सीट है सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी। और जहाँ तक चकाई के बारे में आप बोल रहे हैं तो चकाई में किसी का टिकट नहीं काटा गया। वहाँ न तो एमएलए था जदयू का, न बीजेपी का था, और वो सीट वैकेंट था। और जो जदयू में उम्मीदवार कह रहे हैं वो तो पंखा घुमा रहे थे। एमपी चुनाव में विरोध किया था, वहाँ से हमारा झोपड़ी छाप से था, उसका विरोध किए। वहाँ एनडीए के उम्मीदवार में जाके यहाँ मुंगेर में जाके विरोध किए, जाके जहानाबाद में विरोध किए, सभी जगह जाके विरोध किए। और चुनाव के बाद कहे कि हम फिर जदयू में हैं। तो जदयू में रहते तो उन्हीं को टिकट मिलता, जदयू में तो थे ही नहीं। कितना बड़ा चैलेंज होगा सर? चिराग पासवान उन जगहों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं जहां जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतारेगा। देखिए, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा उसके बाद उस पर न चर्चा करेंगे। अब कहाँ कहाँ उम्मीदवार देते हैं नहीं देते हैं उस पर न चर्चा करेंगे। पहले उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पार्टी से विरोध उठेगा, एक आपके पुराने गठबंधन से, कैसे पार पाइएगा? गठबंधन से कहीं विरोध नहीं है, पार्टी से भी विरोध नहीं है। पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके से कोई विरोध है नहीं है। उनके कहने पर सभी लोग काम, हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, काम करेंगे। कोई विरोध नहीं है पार्टी में। सुमित सिंह मैदान में प्रचार कर रहे थे, सुमित सिंह को टिकट नहीं मिला, लगातार नीतीश कुमार को नेता बता रहे थे। ये चैलेंज कितना बड़ा होगा? देखिए, वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे सबों को पता है कि एमपी चुनाव में उन्होंने एनडीए के विरोध कर रहे थे, और जब चुनाव खत्म हो गया तो अपने को बताने लगे कि हम जदयू में हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो धोखा देता है पार्टी के साथ, उसको फिर हम वो अपनाते नहीं हैं, उसको कभी वो प्रश्रय नहीं देते हैं, इसलिए उनका टिकट कटा। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर। 2015 में मैदान में सुमित सिंह निर्दलीय उतरे थे, बेहतर प्रदर्शन किया था। अब जब जेडीयू से उनको धोखा मिला है तो क्या होगा? आपको तो बार बार बोल रहे हैं, जदयू में था ही नहीं वो। जदयू में वो नरेंद्र बाबू और सब लिए मिलने के बाद तुरंत एमपी चुनाव हुआ, एमपी चुनाव में विरोध करने लगे। और उनसे कोई एनडीए के जो निर्दलीय लड़े थे वो वोट मेरा, बेस वोट मेरा था। जिस समाज और व्यक्ति से हम लोग आते हैं उसका वोट था, उस पर वोट पर वो राजनीति वहाँ करते थे, और उनका कोई तो बेस था नहीं, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। नीतीश एनडीए का लहर है, एनडीए का अंदर लहर है। एनडीए की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, उनके नेतृत्व में बिहार 2020 का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो चुनाव हो रहा है वो नेता नीतीश कुमार के अंदर हो रहा है। अब जब विधान परिषद से विधानसभा की ओर रुख किया है संजय प्रसाद ने, तो फर्स्ट बिहार झारखंड भी शुभकामनाएं देता है। बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि जो सियासत है वो नई करवट ले रही है, टिकट कट रहा है, नए उम्मीदवार आ रहे हैं, और जो मजबूती से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं उन्हें ऐन वक्त पर जेडीयू, बीजेपी, राजद, जितने भी घटक दल हैं वो झटका दे रहे हैं।